Hello viewers, this is Major General Neelendra Kumar for the channel Inse Miliye and of Lex Consilium Foundation in conversation with Justice B.A. Khan. My next question is that despite the Supreme Court of India having repeatedly asserted that bail is the rule and jail is the exception, it has been articulated in a number of decisions, number of occasions, but the ground situation doesn't seem to have changed at all. Now, what can be done to set right this position? जनरल साहब, आपने सुना होगा वो बातें हैं बातों का क्या। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही फरमाया। तो बातों में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बातों बेल नॉट जेल, जेल नॉट बेल। आगे जो ये करता धरता हैं लोग जी, उनके अपने माइंड से। एक बात जानना ज़रूरी है कि जुडिशल फंक्शनिंग इज़ नॉट एन मैथमेटिकल फार्मूला। इट्स नॉट 2 + 2 इज़ 4। It is an individual opinion and individual conscience and individual mindset. In that comes all factors of his upbringing, of his convictions, of his ideology, of his predilections, of his whatever. Yeah. This judge called It's some total of various. Human being. That is why you find that in judicial decisions, two judges don't agree. Your disagreement may arise by whatever factor, not concerned with that. But the very fact that you have freedom to disagree means you are not following a set formula. So when Supreme Court, this was said by Krishna Iyer decades back, jail not bail. In a particular surrounding that time, that atmosphere, it prevailed. Because that time there was a sensitivity of human rights. Therefore everybody was conscious, courts were conscious, no human rights, no. But then times changed, and then we had another phase of terrorism, then came our Unlawful Activities Act, now we have the laundering business today, laundering act, PMLA, laundering that. ये जो बैलेंस बेल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बैलेंस क्या है? एक इंडिविजुअल लिबर्टी है एक तरफ जी, दूसरी तरफ है प्रोसिक्यूशन का राइट जी। प्रोसिक्यूशन मीन्स स्टेट का, सरकार का जो भी है, वो भी तो समाज के लिए ही करते हैं ना, ऑफेंस वगैरह। तो इसका एक बैलेंस करके बेल का कॉन्सेप्ट चलता है और उसी पे बेल होता है या नहीं होता है। राइट। अब हम क्या करते थे, बाकी जब तक ये PMNL वगैरह नहीं आया था, हम कहते जी 3 फैक्टर्स पे देखना ज़रूरी है बेल करते वक्त। एक ये कि ये नाइट बाय फ्लाई तो नहीं करेगा, भागने वाला आदमी तो नहीं है। दूसरा, ये एविडेंस के साथ टेम्पर तो नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। तीसरा, ये कोई खतरा तो नहीं करेगा विटनेस को, मार दाड़ करेगा, कुछ करेगा। उसके बाद आ गया ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अगर जी इसने मान लो 2 मर्डर किए हैं, 2 मर्डर किए हैं, तो इन कंसिडरेशंस पे बेल ग्रांट या रिफ्यूज होती थी। एक थोड़ा गाइडलाइन था, ब्रॉड गाइडलाइन जी। फिर भी ये सब्जेक्ट था टू इंडिविजुअल डिस्क्रिशन हो रहा है, इंडिविजुअल डिस्क्रिशन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी तब्दीली आई जब से ये नए 2 लॉज बन गए, जो PMNL और वो जी, इसका अनलॉफुल एक्टिविटी, उसमें कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस आ गए, लाइक सेक्शन 45। सेक्शन 45 के मुताबिक कोर्ट कांट ग्रांट बेल अनलेस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। अब अंदाजा करिए। और ये कोर्ट किस पे ये ओपिनियन फॉर्म करेगा? देयर इज ओनली ए चार्जशीट बिफोर हिम। एक्यूज का कुछ भी कागज वागज नहीं, कोई डिफेंस नहीं। अब बेल ही नहीं होगी, कैसे होगी? दैट इज व्हाई इन केस में बेल ही नहीं होती। इन अदर वर्ड्स द लॉ मेकर्स हैव क्रिएटेड दिस। सुनिए, इन्होंने ये जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई दोनों एक्टों में
जी ये चैलेंज हुआ, उसका क्या नाम था, तारा केस में। जी हाँ, राइट। तारा केस में इनको कॉश किया, कहा जी ये तो लिबर्टी के खिलाफ है, ये तो कभी बेल मिलनी नहीं ऐसे, जी ये तो रिवर्स कर रहे हो आप वो बर्डन ऑफ प्रूफ जी कि यू मस्ट बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट। अब तो नहीं, आप कह रहे हो यू मस्ट बी प्रिज्यूम टू बी गिल्टी। ये तो उल्टा हो गया। जी। तो कॉश किया। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थी उस जजमेंट में, नारायण वाले जजमेंट में 2 पेज जजमेंट था। उसके बाद उन ऑब्जर्वेशंस का फ़ायदा उठा के जिस तरह इलेक्शन कमीशन एक्ट बनाया जी इसी तरह सरकार ने एक्ट बनाया दूसरा, रिपीटिंग दी सेम थिंग। जी वो लग गया दूसरे बेंच के पास। जी। दूसरे बेंच ने कहा वाह वाह ये तो सब ठीक है, ये तो बढ़िया है। तो ये अब कॉन्ट्रडिक्टरी। थोड़ा बहुत फर्क था उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में। जी उसमें वो वटाली केस जो जम्मू कश्मीर वाला, जी। उस केस में पूरा कर दिया। उसमें बोला कि जज को सिर्फ चार्जशीट देखना है, FIR चार्जशीट, जी और कुछ नहीं देखना है बेल के लिए। तो वो लॉ इस वक्त चार्जशीट अलोन विल फॉर्म द बेसिस टू डिसाइड दिस। जी ओनली। जी, ओनली बेसिस। तो इसलिए इस बेल का तहस नहस हो गया। और पिछली जो अब नया थोड़ा आप देख रहे हैं थोड़ा सा रिलीफ, वो जब आया ये वो सिसोदिया केसेस, उसमें वे आउट एक बेंच ने ये निकाला कि नहीं जी, अगर इफ़ दे हैव सफर्ड incarceration for this long without any charge sheet having been filed or a trial having started, then they are entitled to bail. तो दिया उसको, सिसोदिया को, केजरीवाल को, वगैरह वगैरह। अब एक और केस आया, वो किसी और बेंच के लिए में लगा। उन्होंने कहा नहीं जी वो नहीं चलेगा, ये तो वही चलेगा वो PMNLA का सेक्शन 44 में जो कंडीशंस हैं वो मैंडेटरी हैं, उसी पे करना है। अब बोलिए क्या करेगा। अब मैं हूँ नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजिस्ट्रेट हूँ, मैं क्या करूँ। ये तो 2 मुश्किलें मेरी हैं जी। एक तो मेरा टॉप कोर्ट डिफरेंट वॉइसेस बोल रहा है, दूसरा मेरा अपना प्रॉब्लम है। मैं सपोज आई हेट दिस, ये जो लॉन्ड्री वाला मनी लॉन्ड्रिंग वाला है ना, नो बेल। उसका मेरिट पे अगर है भी तो नो बेल। तो ये दिक्कतें हैं। आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी हैज़ गॉट ब्लंटेड। जी। इसमें वो सेंसिटिविटी नहीं रही है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं ऑन लिबर्टी, दोज हैव गॉट व्हाट डू आई से इरोडेड। They stand diluted. Today they have suffered a blow. Today liberty is not something which you have to uphold, which you are under constitution, under oath to uphold. So today there is different factors come into being. और ये जब बहुत डिबेट्स होती हैं, बहुत शोर मचाते हैं, ओ जी आज तो फिर बोला सुप्रीम कोर्ट ने बेल नॉट जेल। अरे बेल नॉट जेल वो तो टॉप कोर्ट है, वो जज साहब अपनी जगह बोलते हैं, लेकिन ये तो हमारे तो 5000 कोर्ट्स नीचे हैं जिनको बेल करना है, तो उन तक कैसे पहुंचेगा, ये कोई फार्मूला थोड़ी है। Right. So that is the difficulty of this bail. Now what I ultimately say is that it's an individual judgment to grant or not to grant a bail. There is no set formula, and that judgment works on different factors, depends on what kind of a human being he is. If he is a liberal man, like Krishna Iyer, he will say grant bail. If he is a very rigid man, a conservative man, he said no, let him die in the jail. That's where the personality of the judge also individual comes in. Thank you very much. This conversation will continue. Stay with us.